नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, झुलसा देने वाली इस गर्मी में लोगों का सिर्फ शरीर नहीं जल रहा है, लोगों का दिमाग भी जल रहा है। पारा इतना हाई हो रहा है कि ऐसी ऐसी हरकतें लोग कर दे रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के एक रेलवे फाटक पर कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मामला बिहार के दरभंगा से जुड़ा है और दरभंगा में रेलवे फाटक नहीं खोलने के बाद एक गेटमैन को चाकू से मारकर घायल कर दिया जाता है। इसलिए घायल कर दिया जाता है क्योंकि बार बार उसे कहा जाता है कि फाटक खोलो, फाटक खोलो, लेकिन वो कुछ और बातें कहकर के फाटक को फिलहाल नहीं खोलता है। हालांकि ये बातें हम आपको तमाम तरह की जानकारी बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि फाटक नहीं खोलने की सूरत में एक युवक आता है और गेटमैन पर चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद वो गेटमैन जो है वो घायल हो जाता है। मामले को जरा विस्तार से अगर समझें तो दरभंगा में रेलवे गुमटी पर जमकर बवाल हुआ है। गर्मी में रेल फाटक पर ट्रेन गुजरने के बाद भी बंद रहने के आक्रोश में एक युवक ने गेटमैन पर चाकू से हमला कर दिया और चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसका इलाज भी चल रहा है। गंभीर गेटमैन मुजफ्फरपुर जिले का अखिलेश कुमार बताया जाता है और इसकी खबर मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। जीआरपी के डीएसपी नवीन कुमार भी पहुंचते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस घटना के बाद तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों में दहशत का भी माहौल है। हालांकि लोग भी वहां पर ज्यादातर इंतजार करते रहते हैं, यह हर रोज की घटना है, लेकिन किसको पता था कि यह गेटमैन आज घायल हो जाएगा एक युवक के हमले के बाद। तो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है दरभंगा के एक रेलवे गुमटी के पास से। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक लहरियासराय रेलवे स्टेशन के दक्षिण स्थित पंडासराय 19 नंबर गुमटी पर एक ट्रेन के गुजर जाने के बाद भी जब काफी देर तक गेट नहीं खुलता है, यानी कि फाटक नहीं खुलता है, तो एक युवक आता है गेटमैन के पास, कहता है कि फाटक खोलिए। लेकिन जब गेटमैन ये कहता है कि दूसरी ट्रेन के शंटिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो भी गुजर जाएगी तभी खोलेंगे, गेटमैन ने दूसरी गाड़ी की शंटिंग और बैक होने तक बंद रहने की बात बताई और इसके बाद बाइक सवार युवक आक्रोशित हो गया और चाकू निकालकर गेटमैन के गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद वहां से भाग निकला। हालांकि जख्मी होने के बाद भी गेटमैन ने हिम्मत दिखाई और बाइक नंबर की जो है फोटो खींच ली उसने, और इसी के बाद कहा जा रहा है कि उस आरोपी की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। अब देखिए, डीएसपी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई की बात कह रहे हैं और कहा है कि इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए तमाम तरह की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फिलहाल इलाजरत जख्मी गेटमैन अखिलेश का कहना है कि सुबह गुमटी बंद था। इसी दौरान एक युवक उसके पास आया, जबरन गुमटी खोलने के लिए कहने लगा और उसने कहा कि थोड़ी देर में ट्रेन के शंटिंग के बाद इसे खोल देंगे, और ये सुनते ही विवाद बढ़ गया, जिसके बाद ये तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई और तमाम तरह की घटना हो गई। और क्या कहा गया, इधर घटना की सूचना मिलते ही समस्तीपुर मंडल मुख्यालय में जीआरपी के डीएसपी नवीन कुमार पहुंचे। इसके बाद छानबीन शुरू हुई। बाइक के नंबर से आरोपी युवक की पहचान हुई। बाद में डीएसपी के नेतृत्व में जीआरपी थानाध्यक्ष रामजी उपाध्याय के साथ आरपीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। आरोपित बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी युवक को पकड़ा गया है। अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और यह भी जान लीजिए कि रोड ओवरब्रिज नहीं रहने से शहर में रेल गुमटियों पर जाम की समस्या लोगों के लिए निरंतर है और घंटों लगातार हर रोज जूझना पड़ता है। अधिक समय तक रेल फाटक बंद रहने से इस चिलचिलाती धूप में भी लोग जाम में फंसे रहते हैं और बिलबिलाते रहते हैं। लेकिन जाम में फंसे रहना और धूप सहना, इसका मतलब यह नहीं कि आपका पारा हाई हो जाए और आप किसी पर चाकू से हमला कर दें। और यही गलती इस युवक ने की, गेटमैन को चाकू से घायल कर दिया, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और पुलिस आगे इसमें कार्रवाई भी कर रही है। जीआरपी के डीएसपी ने जो बताया है उसके मुताबिक इस मामले में गंभीर रूप से कार्रवाई आगे बढ़ रही है और इस युवक के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न करने वाले ऐसे किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा। वो बिहार में चाहे कहीं से भी हो, कहीं से भी इस तरह की घटना को अंजाम देता हो और कुछ भी करता हो। फिलहाल इस मामले में अग्रेतर क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।